सो हे गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉगबाजी अगेन। और घूमते भागते थकते यहाँ वहाँ भटकते हुए हमारा काफिला एक बार फिर से नहीं निकल चुका था दूसरी जगह घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारे जीजा जी ने हमें बताया कि यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी फेमस जगह हैं, बट हम आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए हम कुछ बहुत ज़्यादा फेमस जगह हैं जो देखने लायक हैं वहाँ ही लेके चलेंगे। तो हम चल दिए गलताजी फोर्ट यार, आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। जैसे कि आप सभी ने देखा था, डे 1 में तो हम ड्राइवर को साथ में लेकर नहीं गए थे, बट आज पापा ने कहा कि ड्राइवर को भी साथ में लेकर चलते हैं यार, वो घर में बोर हो जाता होगा। ड्राइवर को भी हमने पूछा कि भैया आप साथ में चलेंगे क्या, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल चलेंगे यार, हो सकता है उसके अंदर भी ऐसा रहा हो किसी घूमना है। बट जब जैसे ही हम गलताजी फोर्ट पहुँचते हैं, टिकट्स लेते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे अंदर नहीं जाना। तो फिर हमने सोचा कि यार हम इतना एडजस्ट करके आए अंदर सीट में कि सीट नहीं है, एडजस्ट करके सब बैठे हुए थे कार के अंदर इतने सारे लोग, और ड्राइवर की जगह एक अलग सी भी थी। हमें यार अजीब लगा कि जब आपको घूमना नहीं था तो आप गए क्यों थे, आप आराम ही करते घर में। हमें लगा कि इतना दूर लेकर आए तो उन्हें भी घुमा देते हैं, चलिए बट उसे छोड़ते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं तो जैसे कि ये यूपी राजस्थान साइड आप देखते हैं, गऊ माता को तो बहुत मान दिया जाता है। तो जब हम गलताजी फोर्ट पहुँच रहे थे तो वहाँ रास्ते में बहुत सारी गाय दिखाई दी, जिनको लोग बहुत ज़्यादा दान दे रहे थे, मतलब खाने के लिए गाड़ियों में ला कर दे रहे थे। और किसी के भी घर के बाहर आप देखते हो तो उन्हें खाने के लिए दिया ही जाता है। गऊ को सीरियसली यहाँ पर माता माना जाता है। और जब हम गलताजी फोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर भी हमने देखा कि बाहर एक काइंड ऑफ मंदिर टाइप का था, जहाँ पर बहुत सारी गाय थी और उनको खाने के लिए भरपूर खाना मिल रहा था। लाइक ये देख कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई यार। और गोबर की वो सौंधी खुशबू, गोबर और मिट्टी की खुशबू, प्लस वहाँ पर बहुत सारी गाय। अब शायद मैंने यहाँ पर वो सीन रिकॉर्ड किया था, यानी मुझे याद नहीं है, अगर किया तो यहाँ पर वो सीन ज़रूर होगा जहाँ पर बहुत सारी गाय थी और उन्हें खाने के लिए भरपूर खाना दिया जा रहा था। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा गेस्चर लगा, बहुत अच्छा लगा यार ये देखकर। और उसी के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़े और गलताजी फोर्ट ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी गायें। यही मैं बोल रहा था कि यहाँ पर गाय भैंसों को बहुत सम्मान दिया जाता है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं बता रहा था कि गलताजी फोर्ट पहुँचने से पहले ही हमें इतनी अच्छी अच्छी जगहें दिखाई दे गई। ये देखिए कुत्ता गाय को भौंक रहा है, जो आपने सुना होगा ना, हाथी निकले तो कुत्ते भौंकते ही हैं, उन्हें हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम सीन था यहाँ पर, गायों को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो जी हाँ, अब जैसे कि मैंने बताया कि गलताजी फोर्ट हम पहुँच ही रहे थे, उससे पहले हमें रास्ते में ऐसी जगहें देखने को मिल रही थी कि मैं क्या बताऊँ। लाइक राजस्थान की हर गली में, हर चौराहे में, हर जगह देखने लायक है। आपको क्या ही चाहिए घूमने के लिए, सब कुछ घूमने के लिए बना है। लाइक आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको कुछ जगहें हैं जहाँ घूमने के लिए जाना पड़ता है, इतने किलोमीटर दूर उतने किलोमीटर दूर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप सड़क देख लीजिए जाके, सड़क के आसपास भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। देखिए जैसे कि मैंने कहा था, गाय भैंसों को खिलाने के लिए यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, तो सेम वही सीन था यहाँ पर भी। खिलाने के लिए ही कुछ लोग आए हुए थे बाहर, जो कि इन्हें तरबूज दे रहे थे गायों को खिलाने के लिए। बहुत सारे तरबूज लाए थे यार वो। लाइक हम लोग अंदर घूम कर भी लौट कर आ गए थे, तब भी उनके तरबूज ख़त्म नहीं हुए थे, वो खिलाए ही जा रहे थे। तो ये बहुत अच्छा गेस्चर लगा हमें। ये देखिए बंदर भी हैं यहाँ पर, तो ये बंदरों को और जानवरों को खिला पिला रहे थे। अब नज़ारे देखिए यार आसपास, क्या नज़ारे हैं यार, मैं कितनी तारीफ़ें करूँ। मुझे तो ये लग रहा है मैं तो बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन तारीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी जगह है, आप रास्ते को एंजॉय करिए। तो अब जैसे कि आपको पता है, अगर सिटी होती है ना, तो सिटी में बिल्डिंग्स पड़ती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आसपास से निकलती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए कि आप बोर नहीं होते हैं और लंबा सफ़र भी आपको छोटा लगता है। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंगल था और जानवर थे, तो ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, जबकि इतना दूर था नहीं जितना दूरी हमें लग रहा था। तो हम सब बोर ही हो जा रहे थे। और जैसे कि आपको पता है, फैमिली के साथ होते हैं तो लोग बोलते हैं बातें करिए ना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए, आपको गाने क्यों सुनने। तो हम गाड़ी में गाने भी नहीं लगा सकते थे। और अगर सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है तो उनकी बातें भी आपको माननी ही पड़ेंगी। बल्कि मैं और मेरा जो भांजा कान्हा मेरे साथ था, वो तो बोल रहा था चलिए मामा गाने लगाते हैं, बट गाने लगा ही नहीं पा रहे थे हम लोग, क्योंकि हमें सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम गाने लगा पा रहे थे। हम बोल रहे थे बोर नहीं हो रहे थे, बट थक चुके थे यार रास्ता देख देख के। अब सेम चीज़, वही जंगल देख देख के हम थक चुके थे। हमें लग रहा था यार ये कितना जल्दी आ जाए, कब आएगा ये फोर्ट, आखिर क्या है। वो होता है ना, जितना आप किसी चीज़ का इंतजार करते हैं, आपकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जाती है कि आखिर क्या ऐसा दिखाने वाले हैं हमें भाई। और अगर इफ़ वो चीज़ अच्छी नहीं निकली तो आपके पूरे सपनों में पानी फिर जाता है। वो चीज़ होती है कि आप सोचे कि यार चलो यहाँ घूमने जाएंगे, बहुत एक्साइटेड हैं आप, और
एक्साइटेड में किद्दा हनीमून पैकेज बुक कराता है वो वाला सीन, और आपको कुछ नहीं देखने मिलता है, वो सीन हो जाता है कई बार। बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे केस में अलग चीज़ है कि हमें इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ा, सिर्फ रास्ता ही देखे जा रहे थे हम लोग। और आप ये देख सकते हैं सबके फेसेस डाउन हो चुके थे लगभग, क्योंकि सबको लग रहा था कि क्या कब आएगा ये गलताजी फोर्ट, सब इंतज़ार कर रहे थे। सो फाइनली हम पहुंच गए गलताजी फोर्ट। पहले ही हमारा तो एक यहाँ पर्चा कटा जो कि था गाड़ी को अंदर लेकर जाने का, उसके बाद हमारा पर्चा कटा टिकट बुक कराने का, और उसके बाद हमारा पर्चा कटा वीडियोग्राफी करने का। तो आप सोचिए अगर आप वीडियोस पे लाइक नहीं करेंगे और वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो मेरा कितना ज़्यादा मोरल डाउन हो जाएगा यार। तो पैसे लगाए मैंने वीडियो बनाने के लिए। कट गया हमारा कैमरे के लिए 200 रुपये काय के कैमरा का वीडियो बनाऊंगा ना आपकी। सो पिछले व्लॉग्स में और उसमें अंतर ये है कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बैक कैमरे से वीडियो बनाई थी, मैंने खुद को एज अ व्लॉगर नहीं शो किया था। क्यों? क्योंकि हर जगह भीड़ भाड़ बहुत थी, यहाँ पे भीड़ कम थी, इसलिए मैंने थोड़ा शो किया, कैमरे को फ्रंट किया और अपने आप को भी बहुत ज़्यादा दिखाया, रिकॉर्ड किया मैंने, ऐसा कोशिश की मैंने। बट यहाँ पर भी मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि जब भी कुछ बोलना चाहता था फैमिली वाले या तो कोई ना कोई साथ में होता था तो मैं वहाँ बातें होने लगती थी तो मैं बोल नहीं पा रहा था, तो ऐसी चीज़ें हो रही थी। अब आप व्यू एंजॉय करिए। उतने से कैमरे में लोग क्या क्या देख लेंगे, लोग जो लाखों रुपए लगा के यहाँ घूमने आएंगे, ठीक है, वो सब रिकॉर्ड कर दिए तुम उसमें, वो सब देखेंगे ना, इसलिए 100 रुपये, समझे? कला आना घर बन रहे प्लॉट फॉर सेल मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा भी अगर तुम। अरे भगवान को खुद मुंह से ये बोलता है। क्या हो गया? कुछ नहीं बोला। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, होने की बात कर रहे हैं। काना के 1 दर्जन काना होंगे। अभी तो चलो घूमने आए। अब गेट देख कर हमें पता चल गया था कि अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी जगह होने वाली है, मतलब हमारा जो टाइम दिया था रास्ते में वो बर्बाद नहीं होने वाला है। बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि हमें लग रहा था कितना जल्दी गाड़ी के अंदर चले जाएं, लाइक हम व्यू को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, इतनी गर्मी थी वहाँ पर। सब कुछ अच्छा था, देखने लायक था, घूमने लायक था, लाइक बहुत अच्छी जगह थी, बट यहाँ पर हमें रुकने का मन ही नहीं किया, सब कुछ गर्मी के कारण, इतनी गर्मी थी वहाँ पर। और एक अजीब सी बदबू थी यार वहाँ पूरे राजस्थान में, जहाँ भी हम जा रहे थे एक गंध थी अजीब टाइप की जो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। यहाँ पर भी सेम बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई बहुत सारा कचड़ा कहीं पर रखा हो गीला सा और वो बदबू मार रहा हो, तो यहाँ पर भी वो अजीब सी बदबू आ रही थी जो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी और बहुत गुस्सा आ रहा था हमें। प्लस गर्मी हाय गर्मी यार, जब हम कहीं रुक रहे थे, खड़े हो जा रहे थे तो गर्मी नहीं लग रही थी, बट जैसे ही हम कहीं घूमने के लिए जा रहे थे वहाँ गर्मी थी, धूप आ जाती थी। यहाँ से हम लौटने के बाद भी सेम सीन हुआ था, जब हम लौट रहे थे, जब हम कार के अंदर गए तो वहाँ पे गर्मी थी नहीं, मौसम ठंडा हो गया अचानक से, पर जैसे ही हम कार से दूसरी जगह घूमने के लिए निकले तो गर्मी ऐसी बढ़ गई कि जैसे हमें तवे में बैठा दिया गया हो। ये बंदर आके बोले ब्लॉगर बनना है जरा मेरे को भी करने थे, क्या लोग करते हैं यहाँ पे आके, मैं भी देखूँ क्या होता क्या है। देखा मैंने, ये दोनों तो वही थे ना जो कल वहाँ पे। हाँ ना, वही है ना, पीछा तो नहीं कर रहे हमारा, क्या मतलब स्लीपर सेल। सब कुछ घूमकर देखकर अब हमें लास्ट में पता चला गलताजी फोर्ट में एक ऐसी खास चीज़ है जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है गौमुख। गौमुख मतलब गाय का मुंह जिससे वो पानी निकलता है, और वो पानी आज तक रुका नहीं है। यहाँ का साइंस है या क्या है आई डोंट नो, बट वो जो गौमुखी से पानी निकलता है वो कभी रुकता नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि लोगों का मानना है। और वो दिख भी रहा था, क्योंकि जिस स्पीड से वो पानी निकल रहा था वो रुकना तो बनता था ही नहीं। वो सामने मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये आप देख सकते हैं एक गाय का मुंह बना हुआ है, उसके अंदर से पानी कुंड में गिरता है। अब ये मत सोचिएगा कि इतना धीरे धीरे गिर रहा है और कुंड कैसे भर रहा है, कुंड में पानी पहले से है, बट कुंड के अंदर उस गौमुख से पानी गिरता रहता है हमेशा, वो रुकता नहीं है। तो ये यहाँ की खास बात है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं ये वो, तो हमने थोड़ा छिड़काव किया अपने ऊपर उस पानी का, लग तो रहा था नहा ले, बट मैं इतना ज़्यादा हाइजीनिक इंसान हूँ
कि इन लोगों को देख के ना, मतलब जो लड़के थे वहाँ पर सब, वो मैंने कुछ मीम्स वगैरह और कुछ जोक्स देखे हुए हैं इंस्टाग्राम में कि लोग स्विमिंग पूल और ऐसी जगहों के अंदर, तो अब समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और एक गणपति बप्पा मोरया, और ये दोनों फॉरेनर्स हमें पहले भी 2-3 जगहों में मिले थे, हमें यहाँ पर दोबारा मिल गए। रशियंस जो समझ गए वो कमेंट करें। और ये पूरा एरिया ऐसा देख कर लग रहा था यहाँ पर मैं उतरूँ और अपने दोस्तों को बुलाऊँ और यहाँ पर कोई वीडियो शूट कर दूँ एक बढ़िया सा, एक था टाइगर टाइप और कोई सावरे सॉन्ग की शूटिंग कर दूँ यहाँ पर, इस टाइप की मूवीज़ की शूटिंग होती है ना। तो ये था हमारा गलताजी फोर्ट का वीडियो। अब जितना कुछ मैंने इसमें दिखाया, मुझे तो लगता है इट्स इनफ दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया था वो देखने के लिए। और मैंने पूरा ही रास्ता आपको दिखाया। क्या व्लॉगर्स क्या करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, खास जगहें दिखा देते हैं उस व्लॉग के अंदर और अपनी बातें दिखाते हैं। मैंने बातें नहीं दिखाई हैं, मैंने आपको पूरा रास्ता, पूरा सफ़र ही दिखा दिया है, यहाँ तक आने का, यहाँ से जाने का, और जो गलताजी फोर्ट के अंदर है वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सबको पता चले गलताजी फोर्ट क्या है, कहाँ है, कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।